आपके साथ मनोराज सक्सेना। पांचवें चरण के लिए अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा, बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने फिर हुंकार भरी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने एसपी पर तंज कसते हुए कहा कि एसपी का हाथ आतंकियों के साथ है। जनता से कहा कि सिर्फ बीजेपी की सरकार में जनता को फ्री राशन मिला है। सीएम योगी ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना महामारी में मुफ्त में टेस्ट, उपचार और मोदी वैक्सीन से लोगों की जान बची है। डबल इंजन की सरकार में डबल डोज का राशन भी मिला है। कोरोना काल में देश और प्रदेश में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर टीकाकरण अभियान चलाया। सीएम ने कहा कि अब गरीबों का घर भी संपन्न है। राम राज्य की स्थापना के लिए डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। मकान देने में भेदभाव नहीं हुआ। 50,000 गरीबों के लिए मकान बनाए गए। दीपावली में सबसे ज्यादा संख्या में हमने दियों से दीपोत्सव अयोध्या में बनाया। हर घर दियों की रोशनी से जगमगाता रहा। बीजेपी की पहचान विकास की परियोजनाओं से है। भगवान राम के लिए भव्य राम मंदिर भी बनाया जा रहा है। आतंकवादियों ने राम के मंदिर में हमला जरूर किया, लेकिन उन्हीं के साथ एसपी ने हाथ भी मिला लिया। विकास की योजनाओं में बिजली के कनेक्शन में, शौचालय में भेदभाव नहीं किया गया। लाखों किसानों का कर्ज माफ हुआ है, लेकिन इनमें किसी भी योजना का लाभ एसपी सरकार में नहीं मिला। सीएम ने कहा कि विद्यार्थियों को 1 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन हमने बांटे हैं। अब 10 मार्च के बाद 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने का हम वादा कर रहे हैं। आज 5वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए मैं आपके बीच में आया हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि 5वें चरण का चुनाव प्रचार मैं अयोध्या जनपद से प्रारंभ कर रहा हूं। सबसे पहले देश और दुनिया के अंदर भगवान श्री राम की जन्मभूमि के लिए विख्यात सूर्य वंश की राजधानी अयोध्या को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। सरयू मैया को भी मिल्कीपुर से ही प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले जो कहा सो करके दिखाया। हमने जो कहा वो करके दिखाया ना। याद करिए, 5 साल पहले भी मैं आया था ना, तब भी मैंने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पूरा हुआ है ना। आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया कि नहीं हुआ है? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करा सकती थी? क्या ये काम बहुजन समाजवादी पार्टी करा सकती थी? क्या ये काम कांग्रेस करा पाती थी? भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताला लगा दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चली थी और सैकड़ों राम भक्त मारे गए थे। और बहुजन समाजवादी पार्टी क्या बोलती थी अयोध्या के बारे में, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। भाइयों बहनों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं कि पूरी दुनिया आज अयोध्या की ओर देख रही है। पूरी अयोध्या यानी पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ देख रही है। अयोध्या का मतलब अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी 2020 में प्रारंभ कर चुके हैं और अगले वर्ष तक अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा। आज दुनिया आपको इस भाव के साथ देख रही है कि जब अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही डबल इंजन की सरकार रहनी चाहिए और इसी के लिए आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। 2017 के पहले बिजली मिलती थी, आज तो मिलती होगी ना। देखो, 2017 के पहले बिजली की भी उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब हुआ करता था।
ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आती थी, होली और दीपावली में बिजली गायब रहती थी। ये सच है ना? आज तो बिजली 24 घंटे है। और भाइयों बहनों, अयोध्या का दीपोत्सव भी सबकी समझ में आ रहा है ना, कैसे दीपावली होता है। गरीब के घर में मिट्टी के दीपक बनते हैं और उसको जब खरीद करके दीपक जलाया जाता है तो पूरी दुनिया जगमगाती है अयोध्या के साथ में। गरीब का घर भी संपन्न होता है और अयोध्या की दीपावली देश और दुनिया के लिए सस्ती भी दिखाई देती है। यह है हमारी अयोध्या। आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? सभी ने वैक्सीन ले ली है। वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। और भाइयों बहनों, ये वैक्सीन का प्रभाव भी है कि वैक्सीन जिन लोगों ने ली, कोरोना दूर दूर तक नहीं आया वहां। मुझे बात बताओ कि वैक्सीन भी आपको दी गई फ्री में, टेस्ट भी फ्री में, उपचार भी फ्री में, और डबल इंजन की सरकार है। डबल डोज राशन का मिला कि नहीं मिला? राशन मिल रहा है ना? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार भी में भी ऐसे ही राशन मिलता था? बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, कांग्रेस के समय, भाइयों बहनों, जब ये लोग आपके सुख दुख में सहभागी नहीं हो सकते तो इनको सिर में ढोने की आवश्यकता क्या है? इनको विसर्जन कर देने की आवश्यकता है। सहमत हैं? याद करिए, 5 साल में हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 43,50,000 गरीबों का मकान बनाया है पूरे प्रदेश में। 43,50,000। और अकेले अयोध्या जनपद में लगभग 48,000 गरीबों का मकान बना है। हमने मकान देने में कोई भेदभाव किया क्या? हर गरीब को मिला है ना? और जब विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं, बिजली में भेदभाव नहीं, बिजली के कनेक्शन में भेदभाव नहीं, शौचालय के निर्माण में भेदभाव नहीं, और में बात करते हैं हमारे संवाददाता रजत सिन्हा से। रजत, चौथा चरण का कल वोटिंग होनी है, उससे पहले 5वें चरण का चुनाव प्रचार तेज। अयोध्या में हमने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए, क्या माना जाए, जिस तरह से काशी मॉडल के तौर पर दिखाया गया है, अयोध्या एक अचीवमेंट के तौर पर सरकार की तरफ से पेश करने की कोशिश। देखिए, 5वें चरण के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कह सकते हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने अयोध्या से की है। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे तो निश्चित है राम की बात जरूर होगी। और आज उन्होंने उसी बात को दोहराया कि जो वो 5 साल पहले आए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। ये भाजपा ने भी कहा था और कहीं न कहीं भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो एक तरफ तो उन्होंने हामी भरवाई कि जो उन्होंने वादा किया था राम मंदिर निर्माण का, वो काम पूरा होना शुरू हो गया है। इसके साथ ही साथ वो विपक्षी दलों पर निशाना साधना भी नहीं भूले, खासतौर पर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के, जहां एक तरफ उन्होंने कांग्रेस को घेरा कि कांग्रेस ने ताला लगवाने का काम किया था, वहीं समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया था, और बसपा ने जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के जो बयान दिया था वो सर्वविदित है। इसके साथ ही साथ उन्होंने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां भी बताना नहीं भूले, और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है, चाहे वो एक साथ दो डबल राशन देने का मामला हो, चाहे वो टीकाकरण का मामला हो, चाहे टेस्टिंग का मामला हो, और वो ये भी नहीं बताना भूले कि शायद यही वजह रही है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड काल में काम किया है कि कोरोना का असर अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में काफी कम रहा। तो अगर उनके बयानों को देखें तो जिस तरीके से 5वें चरण की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है मतदान को लेकर के, 27 फरवरी को वहां पर मतदान होना है, 12 जिलों 12 जनपदों में मतदान होना है, और भाजपा के सारे नेता लगातार चुनाव प्रचार अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जी निश्चित आपके पास हम आएंगे। लगातार तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से जबरदस्त भीड़ उमड़ी अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। और देखिए किस तरीके से वो कह रहे हैं कि राम के मंदिर का निर्माण का वादा हमने जनता से किया था और उसे देखिए पूरा होते हुए आप देख पा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर राम का आशीर्वाद किसे मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।